राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर के आया हूँ, एक बिल्ली जब रानी बन गई, ये कहानी का टाइटल है। कहानी बहुत अच्छी है, तो आप पूर्ण रूप से आप इस वीडियो को देखना और कहानी आपको पसंद ज़रूर आएगी। देखिए, एक कश्मीर का एक प्रांत का एक राजा था। वो बहुत परेशान था। परेशान इसलिए था कि मेरा इतनी सारी स्त्रियों से शादी करने का क्या फ़ायदा हुआ, जब भगवान ने मुझे उनसे एक बेटा ही नहीं दिया। अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा, मेरे इस देश का क्या होगा। ऐसा कहते हुए वो राजा अपने जनाना खाने में गया और उसने अपनी बहुत सारी रानियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसको अगले साल तक एक बेटा नहीं दिया तो वह उनको अपने राज्य से निकाल देगा। अब राजा तो ये कहकर चला गया और उसकी सब पत्नियों ने उसके जाने के बाद भगवान शिव की प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि वह राजा की इच्छा पूर्ण करने में उनकी सहायता करें। वे उत्सुकता से कई महीने तक इस उम्मीद में इंतजार करती रही कि वह राजा को यह अच्छी खबर सुना सकें, पर आखिर उनको पता चल गया कि उनका यह इंतजार बेकार था। अगर उनको शाही महल में रहना है तो उनको कुछ और तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो नियत समय पर राजा को सूचित कर दिया गया कि उसकी एक रानी को बच्चे की आशा हो गई है। कुछ समय बाद यह खबर फैला दी गई कि उस रानी को एक बेटी हुई है, पर जैसे ही हमने बताया कि जैसे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। तो फिर सच क्या था? सच तो यह था कि उनके यहाँ एक बिल्ली थी। उसने कई बच्चों को जन्म दिया। उनमें से एक बिल्ली को एक रानी ने अपना लिया। जब राजा ने यह खबर सुनी तो वह बहुत खुश हो गया। उसने बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहा। रानियों ने यह तो पहले से ही सोच रखा था कि राजा की यह इच्छा तो स्वाभाविक थी और वह ऐसी इच्छा करेगा भी। सो इस बात के लिए वो पहले से ही तैयार थी। उन्होंने दूत से कहा, जाओ और राजा से कहना कि ब्राह्मणों ने कहा है कि बच्ची को उसकी शादी से पहले उसके पिता को नहीं देखना है। इस तरह से यह मामला कुछ समय के लिए टल गया। राजा भी लगातार अपनी रानियों से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता रहता था। रानियां उसको उसके बारे में अच्छा बताती रहती, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी होशियारी के बारे में। यह सब सुन करके राजा बहुत खुश होता रहता। हालांकि राजा एक बेटा चाहता था, पर वह यह सोचकर संतुष्ट हो गया कि भगवान ने उसको बेटी ही दी। पर कोई बात नहीं, वह उसके लिए एक दूल्हा तलाश करेगा जो उसके लायक हो और फिर बाद में उसका राज्य संभाल सके। अब समय आने पर राजा ने अपनी बेटी के लिए दूल्हे की खोज करनी शुरू कर दी। एक अच्छा, होशियार और सुंदर लड़का ढूंढ लिया गया और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। जब राजा की रानियां जो थी वो अब क्या करें? अब तो उनके लिए अपने धोखे के आगे बढ़ना मुश्किल नहीं था, बहुत मुश्किल हो गया। दूल्हा आएगा तो वह भी अपनी होने वाली पत्नी को देखना चाहेगा। इसके अलावा राजा भी जब अपनी बेटी को देखना चाहेगा। सो उन्होंने सोचा कि अच्छा तो यही होगा कि हम राजकुमार को यहाँ बुलाएं और उसको सब बता दें, फिर जो होता हो उसका इंतजार करें। अभी हम लोग राजा को छोड़ते हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए फिर बाद में सोचेंगे। सो उन्होंने राजकुमार को बुलवाया और उसको सब कुछ बता दिया। उन्होंने उससे यह पहले से ही वादा करवा लिया था कि वह इस बात को अपने तक ही रखेगा, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बताएगा। अब शादी बड़ी धूमधाम से हो गई, जैसे कि इतने बड़े और अमीर राजा की बेटी की होनी चाहिए थी। राजा को भी इस बात के लिए आसानी से मना लिया गया कि वह पालकी में बैठी दुल्हन को अभी ना देखे।
अब पालकी में केवल बिल्ली ही थी और वह राजकुमार के देश सुरक्षित रूप से पहुंच गई। राजकुमार ने जानवर की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की उस बिल्ली की और उसको अपने निजी कमरे में बंद करके रखा। उस कमरे में वह किसी को घुसने नहीं देता था, अपने माता पिता को भी नहीं। एक दिन जब राजकुमार वहाँ नहीं था तो उसकी माँ ने सोचा कि आज बेटे के कमरे से बाहर से ही अपनी बहू से वो बात करेगी। सो उसने क्या किया कि वह बेटे के कमरे के बाहर ही खड़ी होकर के ज़ोर से बोली, बहू मुझे बहुत अफसोस है कि तुम यहाँ इस कमरे में बंद हो और तुमको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। इस बात से तो तुम जरूर ही बहुत दुखी होगी। खैर आज मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अगर चाहो तो आज बिना डर के ही कोई तुम्हें देख लेगा बाहर निकल सकती हो, तुम बाहर आ जाओ ना। बिल्ली सब समझ गई और यह सुनकर बहुत रोई, जैसे कोई इंसान रोता है। उसके आंसू तो राजकुमार की माँ के दिल को छेद ही गए। यह देखकर उसने इस मामले पर अपने बेटे से सख्ती से बातचीत करने का फैसला किया कि जैसे ही वो आएगा अब उससे वो ज़रूर बात करेगी। बिल्ली के आंसू पार्वती जी तक पहुँचे तो वह तुरंत ही अपने स्वामी भगवान शिव के पास गई और उसने प्रार्थना की कि वह उस लाचार बिल्ली पर दया करें। शिव जी बोले कि उससे कहना कि एक तेल है जो अगर वह अपने शरीर के सारे बालों पर मल ले तो वह एक बहुत सुंदर युवती बन जाएगी। वह तेल उसको उसी कमरे में रखा हुआ मिल जाएगा जिसमें वो बंद है। सो पार्वती जी ने इस अच्छी खबर को बिल्ली को देने में बिल्कुल भी देर नहीं की। बिल्ली ने भी तुरंत ही तेल ढूंढा और उसके अपने शरीर पर सारे बालों पर मल दिया। तुरंत ही वह एक बहुत सुंदर लड़की में बदल गई। पर एक बहुत छोटी सी जगह उसने अपने कंधे पर छोड़ दी जिस पर बिल्ली के बाल अभी भी मौजूद थे। वह उसे जानबूझकर छोड़े थे ताकि उसका पति उसकी इस हरकत को किसी और की चाल न समझे और उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार न कर दे। शाम को राजकुमार घर लौटा तो उसने अपनी सुंदर पत्नी को देखकर वो बहुत खुश हुआ। अब उसकी वे सारी चिंताएं खत्म हो गई कि अब वह अपनी माँ को अपने अकेलेपन का क्या जवाब देगा। उसको तो बस खुश खुश मुस्कुराती हुई बहू को देखना था और उसका रोना तो बिल्कुल बेकार था। कुछ हफ्ते बाद राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को लेकर के अपने ससुर से मिलने गया। राजा ने उसको अपनी बेटी समझा और उसको देखकर वह बहुत खुश हो गया। उसकी सब पत्नियों ने भी बहुत खुशी मनाई कि उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अब वो महल में रह सकती है। समय आने पर राजा ने भी अपने दामाद को राजा बना दिया। सो वह अब 2 राज्यों को राजा बन गया। उसने अपने पिता के राज्य का और अपने ससुर के राज्य का। इस तरह वो बहुत अमीर राजा बन गया। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए राधे राधे।